Hello students, welcome back. You are watching Edu Online, a channel for mathematics and computer. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 25 MCQs ऑफ यूनिट 1B दैट इज डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। इस यूनिट के इम्पोर्टेंट 25 MCQs हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 25 MCQs। तो आइए देखते हैं वो कौन से हैं। सो द फर्स्ट वन इज व्हेन वी राइट क्लिक ऑन ड्राइंग ऑब्जेक्ट अ मीनू ओपन। जब हम किसी ड्राइंग ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करते हैं तो जो मीनू ओपन होती है उसे हम क्या कहते हैं? पॉपअप मीनू कहते हैं, शॉर्टकट मीनू कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट मीनू कहते हैं या ऑल ऑफ द अबव। ये सभी उस मीनू के नाम हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिंग इज नॉट यूज्ड फॉर पोजिशनिंग ऑफ ग्राफिक। ग्राफिक की पोजीशन को सेट करने के लिए इसमें से कौन सी जो सेटिंग है वो यूज नहीं होती है? अरेंज, अलाइंसमेंट, रैप या कैप्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज कैप्शन। नेक्स्ट इज रेफर्स टू द रिलेशन ऑफ ग्राफिक्स टू द सराउंडिंग टेक्स्ट। जब आप किसी डॉक्यूमेंट में कोई ग्राफिक्स इंसर्ट करते हैं तो और उसमें आपने टेक्स्ट भी पहले से ही यूज किया हुआ है, तो टेक्स्ट और ग्राफिक्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो कौन सा इनमें है जो उसको रिप्रेजेंट करता है? एंकरिंग, टेक्स्ट रैपिंग, ग्राफिक रैपिंग या ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज टेक्स्ट रैपिंग। नेक्स्ट नंबर 4, रेफर्स टू द रेफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक्स। इनमें से कौन सा रेफर करता है किसको? रेफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक्स। ग्राफिक्स के रेफरेंस पॉइंट को कौन इनमें से रेफर करता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज एंकरिंग। नेक्स्ट, इज अ मॉडल दैट वी यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसे हम एक मॉडल के रूप में इस्तेमाल करते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए? टेम्पलेट है वो, स्टाइल, इमेज या नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज टेम्पलेट। नेक्स्ट, वी कैन क्रिएट टेम्पलेट इन। हम टेम्पलेट किस में बना सकते हैं? राइटर में बना सकते हैं, स्प्रेडशीट में बना सकते हैं, इम्प्रेस में बना सकते हैं या ऑल ऑफ द अबव। या सभी में ये काम किया जा सकता है सर। So the correct option is all of the above. Next, number 7, IUC wants that her company's logo should automatically appear on the top of the writer document whenever she opens a new document. IUC चाहती है कि उस कंपनी का लोगो हर एक डॉक्यूमेंट जो वो राइटर में बनाए उसमें सबसे ऊपर ओपन हो जब वो नया डॉक्यूमेंट बनाए। मतलब जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट बनाए तो कंपनी का लोगो हर डॉक्यूमेंट के टॉप में आना चाहिए। तो विच फीचर ऑफ राइटर विल हेल्प हर टू डू सो। तो राइटर एप्लीकेशन का कौन सा फीचर ऐसा है जो उसको ऐसा करने में मदद कर सकता है? देखिए, राइटर क्या है? ये ओपन ऑफिस में हमें राइटर मिलता है और MS ऑफिस में हमें MS वर्ड मिलता है। तो MS वर्ड में और राइटर दोनों में जो ये दोनों ही क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने कि राइटर क्या है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज हियर टेम्पलेट। ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? टेम्पलेट का यूज करने के बाद कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 8, अ टेम्पलेट कैन हैव। एक टेम्पलेट क्या क्या रख सकती है? टेक्स्ट हो सकता है टेम्पलेट में, ग्राफिक्स हो सकती है, पर्टिकुलर स्टाइल हो सकता है या ऑल ऑफ द अबव या ये सभी हो सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। नंबर 9, टेम्पलेट ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच मीनू। जो टेम्पलेट ऑप्शन है वो कौन सी मीनू में हमें मिलता है? फाइल, एडिट, इंसर्ट और टूल। सो इट कम्स अंडर फाइल मीनू। नेक्स्ट ऑप्शन इज, नेक्स्ट MCQ इज वी कैन क्रिएट टेम्पलेट फॉर। हम टेम्पलेट किसके लिए बना सकते हैं? लेटर के लिए बनाते हैं, फैक्स के लिए बनाते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए बना सकते हैं या सभी के लिए हम टेम्पलेट बना सकते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। हम सभी काम के लिए टेम्पलेट बनाकर रख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 11, फीचर ऑफ राइटर हेल्प्स अस टू बिल्ड एन ऑटोमेटेड इंडेक्स फ्रॉम हेडिंग। कौन सा फीचर राइटर का हमें मदद करता है ऑटोमेटेड इंडेक्स बनाने के लिए? हेडिंग के ऑटोमेटिक इंडेक्स बनाने के लिए कौन सा फीचर हमारा राइटर का या MS वर्ड का हमारे लिए यूजफुल होता है? टेबल ऑफ कंटेंट, स्टाइल, टेम्पलेट, नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज टेबल ऑफ कंटेंट्स। नेक्स्ट, इंडेक्सेस एंड टेबल्स ऑप्शन अवेलेबल इन विच मीनू। ये कौन से मीनू में हमें ऑप्शन मिलते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज इंसर्ट मीनू। मेल मर्ज इन्वॉल्व्स मर्जिंग ऑफ।
मेल मर्ज किस किस को मर्ज करने के लिए यूज होता है? टू डॉक्यूमेंट, टू मेल्स, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज टू डॉक्यूमेंट्स। टू डॉक्यूमेंट्स को हम मर्ज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं मेल मर्ज का। एक होता है हमारा जिसमें हमारे एड्रेसेस होते हैं और एक हमारा होता है जिसमें हमारा मैटर होता है जो हमें उन एड्रेसेस पर या उन ईमेल एड्रेसेस पर सेंड करना होता है। नेक्स्ट नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ राइटर हेल्प्स अस टू क्रिएट अ लेटर फॉर मल्टीपल पीपल विद पर्सनलाइज टच? इनमें से कौन सा राइटर का ऐसा फीचर है जो हमें एक लेटर जो कि हमें मल्टीपल पीपल्स को सेंड करना है, बहुत सारे लोगों को हमें सेंड करना है विद पर्सनलाइज टच, मतलब उस लेटर में उनके नाम होने चाहिए, जैसे डियर और उसके आगे उसका नाम हो। एक अगर हम लेटर सबको बनाकर भेजेंगे तो डियर सर या मैडम हमें लिखना पड़ेगा, लेकिन पर्सनल टच हमें कैसे मिलेगा? जब उसका उसमें नाम आ जाए। तो ये काम अगर हमें करना है तो हम किससे कर सकते हैं? मेल मर्ज के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट विच कंटेन द कॉमन डेटा इज कॉल्ड। मेल मर्ज, जैसे कि हमने पहले देखा था अभी कि मेल मर्ज टू डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करने का काम करता है। तो जो मेल मर्ज में कौन से डॉक्यूमेंट में कॉमन डेटा रखा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? डेटा सोर्स कहते हैं, कॉमन डॉक्यूमेंट कहते हैं, मेन डॉक्यूमेंट कहते हैं, या नन ऑफ द अबव? सो द करेक्ट ऑप्शन इज मेन डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट इज डेटा सोर्स इन राइटर कैन बी क्रिएटेड इन। जो डेटा सोर्स है राइटर में वो किसके थ्रू हम बना सकते हैं? डेटा सोर्स मतलब जो हमने मेन अपनी फाइल बनाई, जो हमारा मेन डॉक्यूमेंट है, वो हम किन किन एड्रेसेस पर सेंड करने वाले हैं वो हमारी फाइल क्या कहलाती है? डेटा सोर्स कहलाती है। तो ये हम किस में बना सकते हैं? स्प्रेडशीट में बना सकते हैं, MySQL में बना सकते हैं, Oracle में बना सकते हैं, या फिर सभी में ये काम किया जा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। नंबर 17, लिस्ट दैट कंटेन नेम, एड्रेसेस एक्सेट्रा विच चेंज इन एवरी डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। एक ऐसी लिस्ट जिसमें नेम, एड्रेसेस वगैरह होते हैं जो कि हर डॉक्यूमेंट के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्वियसली डेटा सोर्स कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 18, विच टैग ऑफ इंसर्ट इंडेक्स टेबल डायलॉग बॉक्स हेल्प्स अस टू अप्लाई पैराग्राफ स्टाइल टू द टेबल ऑफ कंटेंट? सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्टाइल्स। स्टाइल्स के थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट इंडेक्स टेबल डायलॉग बॉक्स? इनमें से कौन सा टैब इंडेक्स टेबल डायलॉग बॉक्स में अवेलेबल नहीं होता है? एंट्रीज, स्टाइल्स, बैकग्राउंड, या नन ऑफ द अबव? तो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट। नेक्स्ट, वी कैन क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट बाय चूजिंग। हम नया डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हैं? फाइल पर क्लिक करने के बाद न्यू पर क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करने के बाद न्यू पर क्लिक करेंगे, या इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद न्यू पर क्लिक करेंगे, या इनमें कोई भी नहीं है ऐसा जिससे हम नया डॉक्यूमेंट बना सकें? सो द करेक्ट ऑप्शन इज फाइल देन न्यू। टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन्स बाय क्लिकिंग ऑन। टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स होता है वो किस पर क्लिक करने के बाद ओपन होता है? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? फर्स्ट वी हैव टू क्लिक ऑन द फाइल, देन टेम्पलेट, एंड देन ऑर्गेनाइज। नेक्स्ट, द ई हैश बटन इन एंट्रीज टैब ऑफ इंसर्ट इंडेक्स टेबल रिप्रेजेंट। ई हैश जो बटन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ये चैप्टर नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एंड द एलएस बटन इन एंट्रीज टैब ऑफ इंसर्ट इंडेक्स टेबल रिप्रेजेंट। एलएस बटन किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है स्टार्ट ऑफ अ हाइपरलिंक को। नेक्स्ट इज अ फीचर ऑन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर दैट हेल्प यूजर्स टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड लेटर, ग्रीटिंग कार्ड विद डिफरेंट नेम्स एंड एड्रेसेस स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। ऑब्वियसली इसके ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, इट इज मेल मर्ज। नेक्स्ट 25 एंड द लास्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज एडवांटेज ऑफ मेल मर्ज इज। मेल मर्ज के क्या क्या एडवांटेज हैं? टाइम कंज्यूमिंग होता है ये, राइटर लेटर मल्टीपल टाइम्स, लेटर को हमें बार लिखना पड़ता है, डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट करना आसान मुश्किल होता है, नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। ये कोई भी इसके एडवांटेज नहीं है, ऐसा इसमें नहीं होता है। टाइम की बचत करता है ये राइटर, आपको जो लेटर है बार बार टाइप नहीं करना पड़ता और इसको इम्प्लीमेंट करना भी आसान होता है। सो दीज वर द अदर 25 MCQs फॉर यू। एंड और अलग वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे कुछ और
MCQs पर जो इसमें से बन सकते हैं। तब तक के लिए आप इनको रिवाइज कीजिए, लर्न कीजिए और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए।